हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो गाइज, जैसे कि आपका एचपीजीए लाइब्रेरी का जो एग्ज़ाम है वो कभी भी जो है वो अप्रैल और मई के महीने में हो सकता है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने आपके लिए जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाई है जिसमें हम लाइब्रेरी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो आपके 85 मार्क्स में जो आपका पोर्शन आएगा वो आपके लाइब्रेरी साइंस और इन्फॉर्मेशन से ही जो है वो यानी कि आईटी यानी कि कंप्यूटर और लाइब्रेरी से ही आपके क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर आएंगे। तो हमने जो है इसको एक अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करना है। ठीक है, आज हम इस सीरीज का पार्ट 2 लेकर आए हैं जिसमें हम अनदर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो एंड तक बने रहिए क्योंकि आपको पता ही है कि हम जो है वो यहाँ पर सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में जो है वो आ सकते हैं वही क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आखिरी तक जो है वो जरूर बने रहें। इसी सीरीज से जब हम ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप एग्जाम देंगे अपना तो वहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो यहीं से रिपीट हुए होंगे। क्योंकि हम जो यहाँ पर ये आपको सीरीज में क्वेश्चन लेकर आते हैं ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियसली अलग अलग एग्जाम्स में बहुत बार जो है वो आए होते हैं, जो टॉपिक बार बार पूछा जाता है, तो वहीं से हम डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए फ्रेम करते हैं। तो गाइस, चलिए फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस पे जो हमारे आज के 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। तो उसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन है, द बुक लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज बॉट आउट बाय रंगनाथन इन। कि ये जो बुक थी जिसका नाम था लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, ये कब जो है वो रंगनाथन जो है वो इसको लेकर आए थे। तो ये आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अमंग द फॉलोइंग विच हैज नॉट बीन कंसीडर्ड एज अ लाइब्रेरी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, कौन सी लाइब्रेरी जो है इसको जो है अंडर द नेशनल इंपॉर्टेंस कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, मतलब इस चार में से तीन ऐसी लाइब्रेरीज हैं जिनको कंसीडर किया जाता है और एक लाइब्रेरी ऐसी है जिसको नेशनल इंपॉर्टेंस जो है वो उसको नहीं दी जाती है। तो आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन है, सरस्वती महल लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी और द रामपुर राजा लाइब्रेरी। तो आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि द रामपुर राजा लाइब्रेरी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर यूजेस ओनली, ये आपके आईटी का क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, यानी कि कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। तो बाइनरी सिस्टम जो है वो कितने डिजिट्स का जो है वो आपका रहता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा कंप्लीट कवरेज जो सिलेबस है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हमने जो है वो चलाया हुआ है। ऑलरेडी जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स आप एनरोल करना चाहते हैं तो इसमें जो है वो आपको हर एक सब्जेक्ट का डिटेल यहाँ पर लेक्चर्स मिलेंगे, डिटेल्ड आपको हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स मिलेंगे। ठीक है, कंप्यूटर का डिटेल्ड यहाँ पर लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, हम आपको हर एक सब्जेक्ट के जो है वो सेक्शनल टेस्ट, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के आपको मिनिमम 200 टू 250 एमसीक्यूज जो है वो विद आंसर्स आपको दिए जाएंगे। करंट अफेयर्स आपकी इंक्लूडेड होगी, एचपीजी के आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, और साथ में आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं आप जो है डायरेक्ट को बाय कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है या फिर आप मुझे गिवन नंबर पर भी कॉल करके आप मुझसे जो है वो बात कर सकते हैं। जिसको कोई भी डाउट होगा आई विल रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स। क्लियर? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर पार्ट ऑफ। कि कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किस चीज का पार्ट है। तो ऑप्शन है आपके पास वर्बल प्लेन, नोटेशनल प्लेन, आइडिया प्लेन और स्ट्रक्चरल प्लेन। तो ये चार जो है वो आपके पास गिवन है। सही आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आइडिया प्लेन। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, द स्टडी अब्रॉड इज एन। कि जो स्टडी अब्रॉड है ये क्या है, ये एनसाइक्लोपीडिया है या एयर बुक है या डायरेक्टरी है या हैंड बुक है, ये क्या है। स्टडी अब्रॉड नाम से जो आपका पब्लिश होता है वो है आपका डी यानी कि हैंड बुक। तो एक हैंड बुक का नाम है स्टडी अब्रॉड। उसके बाद आता था स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ कैटलॉग कार्ड। ये वाला क्वेश्चन मैंने हर एक एग्जाम में जो है वो देखा है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन जो है वो दोबारा लेकर आया हूँ क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कैटलॉग से रिगार्डिंग, कैटलॉग मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बहुत से क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स है चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम्स है। तो स्टैंडर्ड साइज क्या होता है कैटलॉग कार्ड का, यहाँ पर आपको वेरियस ऑप्शंस दिए और यहाँ पर कई क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जहाँ पे इसका जो डायमेंशन दिया होगा वो सेंटीमीटर पे दिया होगा और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको इंचेस में जो है वो डायमेंशन दिया होगा। तो ये आपने यहाँ पर कंफ्यूजन होना, आपको पता होना चाहिए कि कितने इंचेस में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर रहेगा, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर जो है वो कैटलॉग कार्ड का डायमेंशंस होते हैं। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज
टर्शरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो जैसे आपके प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, तो आपने बताना है कि कौन सा जो है इनमें से टर्शरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में आता है। तो ऑप्शन ए है जर्नल, बी है बिब्लियोग्राफी, सी है इंसाइक्लोपीडिया, डी है बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी। सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन डी, यानी कि बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया विच हैव इनेक्टेड पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन टिल डेट, कि आज तक कितनी ऐसी नंबर ऑफ स्टेट हैं जहां पे आपका पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जो है वो आपका इनेक्ट है, यानी कि ये जो एक्ट है वो यहाँ पर लागू होता है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन रहेगा 19, की पूरे भारत में ऐसी 19 राज्य हैं जहां पर ये एक्ट जो है लाइब्रेरी से रिलेटेड जो एक्ट है, ये लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट, ये जो है वो आपका लागू होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द इनविजिबल वेब रेफर्स टू। तो आपका यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। द इनविजिबल वेब रेफर्स टू, ऑप्शन ए है द इंटरनेट सिंस वी कैन नॉट सी इट, सेकंड है दैट पार्ट ऑफ द इंटरनेट विच इज हिडन फ्रॉम द सर्च इंजन्स, थर्ड है द टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल्स विच आर नॉट सीन, फोर्थ है द फेलियर इन एक्सेसिंग द वेब पेजेस। तो ये चार ऑप्शन जो है वो आपके पास गिवन है। तो सही आंसर है आपका, सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि दैट पार्ट ऑफ द इंटरनेट विच इज हिडन फ्रॉम द सर्च इंजन्स। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच इंडियन यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्टार्टेड एम लाइब्रेरी साइंस, यानी कि मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस एंड फिलोसफिकल कोर्स, ठीक है। एमफिल कोर्स और मास्टर्स कोर्स जो है वो लाइब्रेरी साइंस में कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी ने पहली बार शुरू किए थे। तो ऑप्शन ए है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सेकंड है मद्रास यूनिवर्सिटी, थर्ड है एसएनडीटी वुमेन यूनिवर्सिटी बॉम्बे, और फोर्थ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो चार ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन है, सही आपने बताना है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच कमीशन रिकमेंडेड 10% ऑफ द टोटल कॉलेज बजट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। कौन सी कमीशन ने जो है वो ये रिकमेंड करा था कि जो भी कॉलेज का बजट होगा उसका 10% जो है वो लाइब्रेरीज की डेवलपमेंट के लिए लगना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चार कमेटीज दी, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से ऐसे सेंट्रल लेवल एग्जाम्स है जहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है डॉक्टर एस आर रंगनाथन कमेटी, बी है मेहरोत्रा कमेटी, सी है कोठारी कमेटी, और फोर्थ है करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि LIS। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है, सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, यानी कि कोठारी कमेटी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है इन कमेटीज के बारे में, जो भी लाइब्रेरी से रिगार्डिंग कमेटीज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेयर डिड डॉक्टर एस आर रंगनाथन पुट फोर्थ हिज लाइफ लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, कि कहाँ पर जो है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने अपने 5 लॉज जो है वो लाइब्रेरी साइंस के जो है वो लिखे हैं, ये कहाँ पे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर, ठीक है। सेकंड है हिंदू कॉलेज न्यू दिल्ली, थर्ड है सिटी कॉलेज बेंगलोर, और फोर्थ है क्रिस्ट कॉलेज बेंगलोर। तो अगर हम बात करें डॉक्टर एस आर रंगनाथन की, तो उन्होंने जो है वो 5 लॉज जो लाइब्रेरी साइंस के वो कहाँ पर लिखे थे, कहाँ पे रखे हैं, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर, ठीक है, ये साउथ में आपका। उसके बाद बात करते हैं यूनिसिस्ट इज UNISIST, यूनिसिस्ट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है या एक प्रोग्राम है या एक वेलफेयर एसोसिएशन है या फिर एक कमेटी है। तो सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अ प्रोग्राम जो कि लाइब्रेरी में यूज होता है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टर लाइब्रेरीज फॉर चिल्ड्रंस एंड यंग अडल्ट रीडिंग। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये कॉन्सेप्ट सिस्टर लाइब्रेरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करा था। तो आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये जो है वो आपका IFLA ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसोसिएशन इन इंडिया अवार्ड्स टीचर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। कौन सी ऐसी एसोसिएशन है भारत की जो अवार्ड देती है उन टीचर्स को जो कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन हैं, सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन ए, यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसको हम बोलते हैं IATLIS, ठीक है। तो ये भी हम जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रिसोर्स शेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ, कि लाइब्रेरी साइंस में अगर हम बात करें तो रिसोर्स शेयरिंग जो है वो किस चीज का पार्ट है। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन गिवन है, लाइब्रेरी कॉपरेशन, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, और लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, सही आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन ए, यानी कि लाइब्रेरी कॉपरेशन। बात करेंगे नेक्स्ट, एबगीला इज अ क्वार्टरली पब्लिकेशन ऑफ, ये जो आपकी एक राइटअप है, ठीक है, एबगीला ये क्या है, ठीक है।
और कहाँ की पब्लिकेशन है। तो अगर हम बात करें कि ये जो आपकी क्वार्टरली पब्लिकेशन है वो कहाँ की है, तो पहला ऑप्शन है असम लाइब्रेरी एसोसिएशन, दूसरा है आंध्र देसा लाइब्रेरी एसोसिएशन, थर्ड है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन और फोर्थ है राजा राम मोहन रॉय फाउंडेशन। तो ये कहाँ की क्वार्टरली पब्लिकेशन है, तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी यानी कि ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के रिगार्डिंग थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब इसके हमने 5 पार्ट्स जो है वो आपके करेंगे कवर, जिसमें से ये आज हमारा सेकंड था। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट आएगा जिसमें अनदर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट सिनेरियो कंपटीशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो बाकी अगर आप चाहते हैं डिटेल में सब कुछ पढ़ना, तो इस कॉम्प्रिहेंसिव या कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस हमारे कोर्स में आपका JOA लाइब्रेरी एंड JOA IT दोनों एग्जाम्स जो है वो कवर अप हो जाएंगे। तो एक कोर्स से आप मल्टीपल एग्जाम्स जो है वो टारगेट कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप यहाँ पर जाकर जो है वो डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।